हेलो माय डियर एरीज, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे, वीकली रीडिंग। ये 17 से लेकर 23 सितंबर के बीच में रहेगी और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जो आपको छोड़ कर चले गए हैं वो एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजिडेंट होती है आप देख लेना। अगर आप रेजिडेंट नहीं होती है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो कर लेते हैं शुरू। कार्ड से थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे कार्ड से। तो ये यहाँ पे आया है, बॉटम ऑफ डेक पे आया है 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है और 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है। ओके, तो एरीज, जो पर्सन आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे या 4 ऑफ पेंटाकल से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर रहे थे और ये अपने इमोशंस इन्होंने हाइड कर लिए थे और आपको ये कुछ हाँ ना का जवाब नहीं दे रहे थे, ना इस रिश्ते में रहना चाहते थे और आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते और ये क्यों आपसे नाराज़ है। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन से काफ़ी क्लियरिटी मांगने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन ने आपको हर बार इग्नोर किया था और ये पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे थे। आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी आपको एहसास नहीं होने दिया कि ये कब आपसे दूर चले गए। हो सकता है कि इस पर्सन के मन में काफ़ी गलत फहमियाँ थी आपके बारे में, ये शक करते थे लेकिन आपको बताते नहीं थे और ये मुझे लगता है कि आपके पीठ के पीछे आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे थे और हो सकता है कि अगर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड थे तो उनसे भी आपके बारे में काफ़ी कुछ इधर उधर से बातें आपके बारे में जानकारी ले रहे थे और मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ उल्टी सीधी बातें भी आपके बारे में पता चली है और इसी वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे। 8 ऑफ सोर्ड्स की, 8 ऑफ कप की एनर्जी से मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे काफ़ी उम्मीद थी, बहुत कुछ चाह रहे थे या फिर खुद ही अपने मतलब के लिए भी आपके पास आए हो सकते हैं। जब इनको लगा कि इनका मतलब पूरा नहीं हो सकता या जो ये सोच के आए थे वैसे पर्सन आप नहीं थे, कुछ ऐसी बातें थी, तो इसी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपने जो इमोशंस थे, अपना प्यार था, अपनी चीज़ें थी, अपनी फीलिंग्स सब कुछ हाइड कर ली और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, आपको इग्नोर किया था, आपको अनदेखा किया था, आपसे मतलब दूर जाने की कोशिश करी थी, तो मुझे लगता है अब आपसे दूर होते हुए इस पर्सन ने आपके बारे में फिर से जानकारियाँ, मुझे लगता है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अब इस पर्सन को धीरे धीरे एहसास हो चुका है और इस पर्सन जो ये आपके बारे में सच जानना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इन दिनों में, इसी वीक में या फिर इसी मंथ में इस पर्सन को आपके बारे में कुछ क्लियरिटी पता चली है। जो सच ये जानना चाहते थे वो सच इनके सामने आ चुका है और अब मुझे लगता है कि ये जो सोर्स से लगता है कि इस पर्सन की अब ना जो भी इनकी फीलिंग थी वो आपके लिए, जो ये आप अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि जो ये जानना चाहते थे वो इनको मिल चुका है। अब इनकी सोच आपके लिए चेंज हो गई है, सच इनके सामने आ गया है। अब इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि इस इन्होंने आपको ऐसे गलत फहमी में छोड़ा था और ये इनकी गलती थी। अब ये पर्सन पछता रहे हैं और अब ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच सकते हैं और अभी ये पर्सन है जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया था या जो भी पुरानी बातें थी, जो चीज़ें थी, ये पर्सन अब चाहते हैं कि जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो अब दोबारा नहीं करेंगे और पुरानी बातों का एंड करना चाहते हैं। जो ये शक करते थे, जो आपको इन्होंने दुख तकलीफें दी है, तो ये अब इनको ये रियलाइज हो गया कि ये गलत थे और आप सही थे और अभी ये पर्सन आपके पास आए तो आए, किस मुंह से आए, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और ये पुराने जो भी चीज़ें थी सब कुछ का एंड करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करके आपके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग और आपके लिए पॉजिटिव लव लेके आना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये जो जानना चाहते थे वो इनको मिल चुका है और ये जब आपके रिश्ते में थे तब ये आप पे शक करते थे।
तो अभी ये पर्सन आपके साथ 8% एक नया रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है। तो ये दोबारा से बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे से दूर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता है तो ये आपके पर्सन आपके पास ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, या फिर ये आप पर्सन है जो आपसे अभी जस्ट मिलना चाहेंगे, क्योंकि अब इनको सच्चाई रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। जो इन्होंने इमोशंस पर अपने लोक लगा रखा था, तो वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, और ये अब नए तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं। और अब ये हो सकते हैं कि आपको खुद ही अपनी सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं इस वीक में। और अब ये नई तरीके से आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। वैसे 12 की 12 राशि आई है, तो सारे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन जो आप पे शक करते थे, तो अब उनका वो शक दूर हो चुका है। ये पर्सन आपसे सॉरी बोल सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही है। और अब ये पर्सन आपके साथ नई विक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। आपको गुड न्यूज मिल सकती है इस 7 डेज में, क्योंकि ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, खुद भी मिलने आ सकते हैं आपके पास। ये नए अपने तरीके आपको दोबारा से फिर से प्रपोज कर सकते हैं। और ये अब पर्सन आपके लिए रोमांटिक होना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग है, रोमांटिक की फीलिंग है, अब ये आपके पास जो भी आपने अच्छा वक्त बिताया था वो चीज़ें आपके बारे में ड्रीम देखते हैं। अब इन पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप इनके लिए बेहतर हैं, आपसे बेहतर इनको कोई पर्सन नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पर्सन ने आपके से जब से दूर गए हैं, तो इन्होंने काफ़ी धक्के खा के अब इनको रियलाइज हो गया कि आप इनसे बेहतर पर्सन नहीं मिल सकता। अब ये पर्सन आपकी तरफ आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप भी जल्दी से मान जाओ और इनका जो बुरा वक्त है वो जल्दी से निकल जाए। ये भगवान से भी प्रेयर करते हैं। 4 ऑफ सोर्स से मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन में अब आपके लिए इमोशंस है, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, अगर इस पर्सन में पहले ईगो था, ईगो की वजह से इसमें एक प्रकार का घमंड था कि मुझे तो आप जैसे हजारों मिल जाएंगे, मैं आपको क्यों करूं, या फिर ये सोचते थे कि मेरा आप इनको मतलब आप इनके पीछे फिरो, आप इनकी मिन्नतें करो, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपने इस पर्सन की काफ़ी मिन्नतें करी थी, लेकिन अब मुझे लगता है जब से आपने बंद कर दिया, तब ये पर्सन अब वो चीज़ें पर्सन को याद आ रही है, जो चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ करी थी, मिन्नतें करी थी, आप इस पर्सन के लिए रोए थे, तो अब ये पर्सन खुद आपके लिए रोना चाहते हैं। और अब ये चाहते हैं कि जल्दी से आपके साथ रीयूनियन हो जाए और आप दोनों की जो दूरियां हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये पर्सन ये चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है काफ़ी दुखी है, परेशान है, ये पुरानी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनको अब इतनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि अब ये जो आपके पर्सन है, कोई पैसे भी पर्सन हो सकते हैं, तो अब ये इनको रात को नींद नहीं आते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं, और वो सब चीज़ें ऐसी है जो इनको परेशान कर रही है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी बुरा किया था। अब इस पर्सन को उस चीज़ की गिल्टी है। और अभी थोड़े टाइम आपका जरूर रीयूनियन होगा, यहाँ पे आया है। अगर आपके कैप्रिकॉर्न भी पर्सन हो सकता है। अब ये जो आपका टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो जल्दी से आपकी चीज़ें हैं वो रिकवर होगी, आपका जो बुरा वक्त है वो दूर जाएगा और अच्छा वक्त आने वाला है, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे। अगर आपको जिस पर्सन ने आपको कभी समझा ही नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो वो पर्सन अब आपका जो वक्त है, जो बुरा वक्त आपका जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। अब जस्टिस मिलने का टाइम आपका आ गया है। व्हील और फॉर्चून के साथ जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अब आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, और ये पर्सन अब आपको जस्टिस देंगे। अगर आप किसी लीगल केस में भी है तो भी आपका जो केस आपकी तरफ जाने वाला है। और अब ये जो वक्त है आपका आपकी तरफ है, क्योंकि अब जस्टिस मिलने का वक्त आपका आ गया है। और ये पर्सन आपके कोई वर्क पैलेस के भी हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन काफ़ी इगोस्टिक था, अब उसका घमंड टूटने वाला है, और ये पर्सन अब आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, और ये जल्दी से चाहते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपसे मिलाप हो जाए या आपसे बातचीत हो जाए। ये पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे इस वीक में। कोई ना कोई तो आपको इस पर्सन की तरफ से कोई हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, और ये पर्सन अब आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, और आपके बारे में अपने दोस्तों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आपको किसी थर्ड पर्सन के वजह से भी थर्ड पर्सन को भेज सकते हैं आपके पास कोई मैसेज उनके थ्रू, ताकि आप उनसे बातचीत कर लो। और अभी मैं बताऊं, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत दुखी हैं,
क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत दुखी हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, और आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और क्योंकि इस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हैं, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, लवर्स का कार्ड आया है। और जो आपका प्यार है, क्योंकि आप इस पर्सन के प्यार भी करते हैं, इस पर्सन की इज्जत भी करते हैं, और हो सकता है कि आपने इस पर्सन को मनाने के लिए बहुत कुछ किया है और लोगों से भी हेल्प ली है, लेकिन इस पर्सन ने आपको समझा नहीं है। लेकिन अब आपका जो ये सन का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से प्यार करते करते आपकी ये नौबत आ गई है, आप यहाँ तक डेविल तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो प्यार था आपका अब वो डेविल की एनर्जी में कनेक्ट हो गया। क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ें आपको सहनी पड़ी इस पर्सन के लिए, तो फिर भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं भले, क्योंकि आप इस पर्सन से नफरत भी इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर्सन से आप प्यार करते हैं, और जब ये आपकी बातें नहीं मानते हैं तो आप इसीलिए आप इनसे नाराज होते हैं। तो अब ये आपका सन का कार्ड आया है, तो जल्दी आपको एक कोई गुड न्यूज मिल सकती है, और ये जो आपके पार्टनर है वो इस वीक में आपकी तरफ आएंगे, और यहाँ सारे साइन मौजूद हैं, और 12 की 12 राशियाँ बनती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें।